वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 का थीम क्या था। ठीक है, और दूसरा ये हो जाता है क्वेश्चन कि ये कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, और तीसरा इस तरह से कि इसकी मूवमेंट में कितने लोग शामिल है। ये करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका थीम क्या था 2022 में जो सेलिब्रेट आज के दिन पे किया जा रहा है, और इसका फाउंडर कौन है, और इसकी किस तरह से हिस्ट्री क्या है, यानी ये मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट की, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आज के करंट अफेयर की क्लास में हम कवर करेंगे। तो 8 मई 2022 इसको ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले जो है वो किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता था। अब पहली लाइन में इसकी ये लिखा गया है कि 8 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है कि इसका मकसद क्या है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, यानी लोगों को इसके बारे में आगाही देना, लोगों को इस दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, ये इसका मकसद होता है किसी भी दिन का सेलिब्रेट करने का। तो पूरी दुनिया में इसकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। अब थीम के बारे में अगर बात करें तो थीम 2022 की है बी ह्यूमन काइंड, यानी बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। ये इसका थीम है। ये एमसीक्यूज़ में बिल्कुल इसी तरह से आता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022 का थीम क्या था। ठीक है, और दूसरा ये हो जाता है क्वेश्चन कि ये कौन से दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, और तीसरा इस तरह से कि इसकी मूवमेंट में कितने लोग शामिल है। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है कि 97 मिलियन वॉलंटियर्स, मेंबर्स एंड स्टाफ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसका मकसद क्या है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, और लोगों को जो उनकी दकियानुसी हालत है या बेचारगी की सूरत है उससे बाहर निकालना, ये इसका मकसद है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हेनरी ड्यूनांट जो कि फाउंडर था इसका, ये पहले बता रहे हैं कि वो पैदा हुए थे 8 मई 1828 में। तो 8 मई इसकी निस्बत से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि उसका बर्थडे था हेनरी ड्यूनांट का। और उसको नोबेल प्राइज़ कब मिला, नोबेल प्राइज़ जो है ना उसको मिला था इसी वजह से। और जो है ना फिर 1863 में उन्होंने क्या किया था, रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल जिनीवा स्विट्जरलैंड में बनाई थी हेनरी ड्यूनांट ने। फिर इसी तरह के जो है ना वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड, यानी फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट हुआ था वो 1948 में 8 मई को सेलिब्रेट किया गया था। और इसी तरह इन 1984 में फिर इसका नाम क्या बन गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। समझ में आ गई बात। अब इम्पोर्टेंट टेकअवेज कौन से हैं कि जो क्वेश्चंस जो है वो और इसके अलावा कौन से आ सकते हैं। ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो है जिनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल भी है और सिटी भी है। इसी तरह इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका फाउंडर कौन था, हेनरी ड्यूनांट। और कब फाउंड हुई थी, 17 फरवरी 1863 को ये जो है ना बनी थी, कमेटी की जो है ना फाउंड हुई थी। और कहाँ पर फाउंड हुई थी, जिनीवा स्विट्जरलैंड में ही। अब इसके करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, पीटर म्योरर। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाओ के बारे में है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, रोम का जो एक पार्ट है, एक छोटा सा शहर है लेजियो। रोम इटली का शहर है, दारुल हुकूमत है, और ये लेजियो में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे तो क्वेश्चंस में यही आता है रोम। इसकी डिटेल यानी फर्दर जिस तरह से हमारे पास इस तरह से होता है ना, कराची एक बड़ा शहर है, अब उसके जो है ना वो छोटे छोटे जो तालुका हैं या तहसील हैं, इस तरह से किसी भी एरिया का नाम ये है लेजियो, लेकिन क्वेश्चन में तकरीबन रोम ही आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फाओ क्यू डोंग्यो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नाउन की हर लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाओ क्या है, यानी ये फाओ किसके अंडर ऑपरेट करती है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये काम करती है, उसके अंडर काम करती है। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसी तरह जो कोर्ट है, इसी तरह से ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है।